हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 करेंगे ग्रेजुएशन लेवल के लिए 21 जून में सबसे ज्यादा अप्लाई किए गए हैं फॉर्म फिलअप। आज तक की हम डाटा बता रहे हैं 11 अक्टूबर तक, ठीक है। 11 अक्टूबर तक हम डाटा बता रहे हैं। 21 जून में सबसे ज्यादा अप्लाई किए, 21 जून में सबसे कम अप्लाई किए गए हैं। ग्रेजुएशन लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा 21 जून में अप्लाई नहीं करना चाहिए था, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूछोगे सर ये डाटा कहां से पता चला? तो आप ही लोग के द्वारा बताया हुआ डाटा है, ठीक है। 21 जून में ज्यादा अप्लाई किए जा रहे हैं, 21 जून में सबसे कम अप्लाई किए जा रहे हैं, कौन सी जोन में अधिकतर लड़कन भर रहे हैं, सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग के द्वारा बताया हुआ डाटा है, ठीक है। अगर आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो, ठीक है। लास्ट डेट 14 अक्टूबर तक इसका है। 2019 में जो वैकेंसियां निकाली गई थी उसमें भी समझेंगे कि कितने इसमें टोटल पोस्ट था, क्या इसमें फॉर्म फिलअप किए गए हैं, और इस वर्ष क्या उससे ज्यादा रहेगा फॉर्म फिलअप की कम रहेगा, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहना, तभी बारीकी से पूरी तरह से समझ में आएगा। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी 2024 ज्यादा 21 जून में अप्लाई किए गए हैं। ग्रेजुएशन लेवल की हम बात करेंगे, इस जून में अप्लाई नहीं करना चाहिए था, जो हम बताएंगे। अगर आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग को हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहना है, ठीक है। टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं जोन वाइज देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, समझिए। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, समझने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो वैकेंसियां निकाली गई थी, जो वैकेंसियां कितनी है, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा 35,000, लगभग 35,000 प्लस इसमें वैकेंसियां निकाली गई थी 2019 में, जिसमें 12th ऑफ ग्रेजुएशन दोनों कंबाइंड वैकेंसियां निकाली गई थी। इस वर्ष दोनों अलग अलग वैकेंसियां निकाली गई है। इस 2019 में जो वैकेंसियां निकाली गई थी कंबाइंड वैकेंसियां था, जिसमें टोटल पोस्ट 35-36 हजार प्लस था, ठीक है। आवेदन की अगर हम बात करेंगे तो टोटल आवेदन इसमें किए गए थे 1,25,00,000। कितने किए गए थे? 1,25,00,000 इसमें आवेदन किए गए 12th ऑफ ग्रेजुएशन दोनों को मिला के, ठीक है। अबरी जो वैकेंसियां हैं लगभग दोनों का मिला के 11,000 प्लस, ठीक है। कितने हैं? 11,000 प्लस इसमें वैकेंसियां हैं 12th ऑफ ग्रेजुएशन दोनों का मिला के। तो इस वर्ष कितने फॉर्म फिलअप किए जाएंगे? क्या इससे ज्यादा फॉर्म फिलअप किए जाएंगे कि इससे कम फॉर्म फिलअप किए जाएंगे? आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहना, तभी बारीकी से पूरी तरह से समझ में आएगा। और जोन वाइज भी देखेंगे, 21 जोन में सबसे ज्यादा अप्लाई किए जा रहे हैं, 21 जून में सबसे कम अप्लाई किए जा रहे हैं। 21 जून में अप्लाई करना चाहिए था, 21 जून में अप्लाई कर दिए हो, ठीक है। आगे बढ़िए, समझिए। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल पोस्ट इसमें ग्रेजुएशन लेवल में 8,113 पोस्ट पर वैकेंसियां निकाली गई है, जो आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका अप्लाई डेट है 14 अक्टूबर तक। कब तक? 14 अक्टूबर तक इसका अप्लाई डेट है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किए तो आप लोग जाइए फॉर्म को फिलअप कीजिए, ठीक है। अभी भी 3 दिन का समय बचा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा जोन लिखा हुआ है, यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर फॉर्म फिलअप, यहाँ पर कंपटीशन, कितना का कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझिए, अगर हम कोलकाता जोन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 1382 पोस्ट पर वैकेंसियां निकाली गई, जो सबसे ज्यादा वैकेंसियां कोलकाता जोन में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो टोटल इसमें फॉर्म अभी तक हम डाटा बता रहे हैं, ठीक है। 11 अक्टूबर तक हम डाटा बता रहे हैं, ठीक है। कब तक? 11 अक्टूबर तक 3,40,000 इसमें फॉर्म फिलअप किए गए हैं, 3,40,000 प्लस। देखो भाई, हम भी एक्यूरेट डाटा नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आरटीआई लगा सकते हैं लास्ट डेट के बाद है, ठीक है। तो आप लोग के द्वारा जो डाटा पता चला, जो डाटा बताया गया, उसी डाटा को आप लोग को हम बताने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बता रहे हैं कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं, तो गलत डाटा है, ठीक है। जो हम डाटा बता रहे हैं वो ऑथेंटिक डाटा, अप्रोक्स डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा। कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे तो कंपटीशन इसमें 246 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं? तो 246 स्टूडेंट। आज तक की हम डाटा बता रहे हैं बाबू, 11 अक्टूबर तक डाटा बता रहे हैं। यहाँ पे आप लोग समझिएगा। अगर हम बात करेंगे मुंबई जोन में, तो मुंबई जोन की अगर बात करेंगे तो 827 पोस्ट है, जिसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं 3,20,000, जिसमें कंपटीशन क्या है? तो 386 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करेंगे। एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट फाइट करेंगे? तो 386 स्टूडेंट, ठीक है।
अगर हम भुवनेश्वर की बात करेंगे तो 758 पोस्ट है और इसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं 2.5 लाख। कितने? 2.5 लाख आज तक के डाटा बता रहे हैं, ठीक है। अगर इससे भाग करोगे तो 329 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, 329 स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम बिलासपुर की बात करेंगे तो बिलासपुर आप लोग देख पा रहे हैं 649 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं 2,40,000, जिसमें कंपटीशन क्या है तो 369 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करेंगे, 369 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करेंगे। भागा दोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद की बात करेंगे तो 516 पोस्ट पर वैकेंसियां निकाली गई है, जिसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए 1,80,000, जिसमें कंपटीशन है 348 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करेंगे, 348 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करेंगे। आप लोग भागा दीजिएगा, इसको पता लग पाएगा, ठीक है। अगर हम गुवाहाटी की बात करेंगे तो 516 पोस्ट पर वैकेंसियां निकाली गई, जिसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं 2 लाख, लगभग 2 लाख। अगर इससे भागा दोगे तो कंपटीशन आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बेंगलुरु की बात करेंगे तो 496 पोस्ट था इसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए 1,70,000। कितने? 1,70,000। इससे भागा दोगे तो कंपटीशन आपको निकल के पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जोन की बात करेंगे सिकंदराबाद में 478 पोस्ट था, जिसमें टोटल इसमें फॉर्म फिलअप किए गए 1,65,000। चेन्नई जोन की अगर हम बात करेंगे तो 436 पोस्ट था, जिसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए 1,25,000। चंडीगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो 410 इसमें पोस्ट था और टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं 2,10,000, ठीक है। तो ये हम 5 जोन को आप लोग को हम कंपटीशन भी बताएं। सबसे अगर कंपटीशन हाई की अगर बात करेंगे आज तक की तो मुंबई में सबसे हाई कंपटीशन देखने को मिल रहा है, मुंबई जोन में सबसे हाई कंपटीशन देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो 386 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बिलासपुर जोन भी हाई कंपटीशन देखने को मिल रहा, 369 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आप लोग देख पा रहे हैं जोन वाइज डाटा, ठीक है। किस जोन में ज्यादा अप्लाई किए जा रहे हैं, किस जोन में सबसे कम अप्लाई किए जा रहे हैं, ये हुआ, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर मालदा जोन क्या सेफ है कि नहीं, तो आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, बारीकी से आप लोग को हम समझाते हैं, ठीक है। अगर आपने मुजफ्फर जोन में अप्लाई किया है तो ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए था। इसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर में, ठीक है, इसमें नहीं करना है। अगर हम बात करेंगे तो पटना जोन में भी कंपटीशन हाई देखने को मिलता है, इसमें भी किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई नहीं करना। उसके बाद हो गया सिल्लीगुड़ी भी, इसमें भी कंपटीशन हाई देखने को मिलता है, इसमें भी अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे प्रयागराज भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इन सभी जोन जितने भी हम बता रहे हैं, ये 4 जोन लगभग इसमें हाई कंपटीशन देखने को मिलेगा, सबसे हाई कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो इन 4 जोन में देखने को मिलेगा, क्योंकि वैकेंसियां भी कम है, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर मालदा जोन में क्या अप्लाई किए, क्या सेफ है कि नहीं, तो मालदा जोन की हम बता देते हैं। अगर मालदा जोन की बात करेंगे तो मालदा जोन में टोटल वैकेंसियां कितनी है, तो टोटल वैकेंसियां 198 वैकेंसियां। कितनी वैकेंसियां? 198 वैकेंसियां, जो अब तक इसमें 60,000 इसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं। कितने? 60,000 इसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, ठीक है। तो मालदा जोन ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया तो अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरह अगर हम जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में टोटल इसमें फॉर्म कितने फिलअप किए गए, टोटल इसमें 145 पोस्ट में वैकेंसियां था, जिसमें टोटल स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप किए गए हैं लगभग 50,000। कितने? लगभग 50,000 इसमें टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो अगर आपने मालदा जम्मू कश्मीर भरा है तो ठीक है। इन सभी अगर हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर, पटना, सिलीगुड़ी, प्रयागराज में भरे हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें नहीं भरना चाहिए। कंपटीशन इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा किसी जोन में, तो पटना जोन, मुजफ्फर जोन, सिलीगुड़ी और प्रयागराज, ठीक है। आई होप आप लोग पूरी तरह से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी डाउट है किसी भी प्रकार से तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।